तो देखिए बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग सबसे पहला प्रश्न यही है कि कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। बटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। कैसा दुर्ग है? धानवय दुर्ग है, मतलब जो मैदानी दुर्ग थे उनमें आता है ये। तो धानवय दुर्ग है। इसका निर्माण किसने किया? भूपत। निर्माण किया भूपत बाठी। 288 ईस्वी या तीसरी शताब्दी। तो तीसरी शताब्दी में इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसलिए सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? बटनेर दुर्ग सबसे प्राचीन दुर्ग है। उसके पश्चात देखिए इसका एक वास्तुकार देख लो, केकैया है। वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार है केकैया। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मंडन को मत भूलना। मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था, वो ज्यादा मोस्ट होता है। तो वास्तुकार केकैया है। यहाँ सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो हैं वो इसी दुर्ग की। जो ये दुर्ग है उत्तरी सीमा का प्रहरी है। उत्तरी सीमा का प्रहरी है, मतलब ये उत्तरी सीमा का रक्षक कहलाता है। उत्तरी सीमा का क्या कहलाता है? प्रहरी या रक्षक कहलाता है। इसे उत्तर भट्ट के वाड़बेस को कहा जाता है। बटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? तो घगर नदी के किनारे। घगर नदी मतलब निकटतम नदी यही पड़ती है, तो घगर नदी के किनारे है। इस दुर्ग पर कई विदेशी लोगों ने आक्रमण किया है। जैसे 1001 में आक्रमण किया महमूद गजनवी जो थे, इन्होंने आक्रमण किया। इस दुर्ग पर 1398 में आक्रमण हुआ। और वो किसने किया? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया। आक्रमण इतना खतरनाक था, इतना भीषण आक्रमण था कि हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। बल्कि जोहर केवल कौन करती थी? हिंदू। लेकिन यहां हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी यहां क्या किया है? जोहर किया। मतलब खतरनाक आक्रमण था। हालांकि तैमूर लंग एक पुस्तक लिखता है तुजुक ए तैमूरी, उसमें इस दुर्ग की प्रशंसा भी करता है। वो कहता है कि मैंने इतना सुदृढ़ दुर्ग जो है आज तक नहीं देखा। कौन कहता है ये बात? तैमूर लंग। मतलब पुस्तक कौन सी है तैमूर की? तो इधर लिख देता हूं मैं, तुजुक ए तैमूरी। इस दुर्ग मतलब इस पुस्तक में इस दुर्ग की क्या की है? प्रशंसा की। कौन सी पुस्तक में? तुजुक ए तैमूर। तो बटनेर दुर्ग आप देख रहे हो है कहां? हनुमानगढ़। कैसा दुर्ग है? निर्माण भूपत बाठी ने करवाया है। सबसे क्या है? वास्तुकार कौन है? सर्वाधिक हुए उत्तरी भट्ट किवाड़ भी कहते हैं, और उत्तरी सीमा का प्रहरी और रक्षक भी। नदी कौन सी है? घगर है। अब यहां आक्रमण की बात चल रही थी, 2 आक्रमण देख लिए। अब यहां जब तुजुक ए तैमूरी के राइटर जो तैमूर लंग है उसने आक्रमण किया, उस समय बटनेर का शासक कौन था? दूलचंद। अरे दुल्लू जी है, दुल्लू वही दूलचंद। तो दूलचंद उस समय क्या थे? शासक थे। अब एक आक्रमण किया है 1800
5 में, और बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने आक्रमण किया। उस समय यहां का जो शासक था वो जब्ता खां था, जब्ता खां। और जिस दिन आक्रमण किया वो दिन था मंगलवार, और मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, तो इसलिए मंगलवार के दिन सूरत सिंह ने इस दुर्ग को जीता, इसलिए नाम ही क्या हो गया, हनुमानगढ़ दुर्ग। तो इसको हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मंगलवार के दिन जीता था सूरत सिंह ने, तब नाम पड़ गया हनुमानगढ़। ये बात है। इस दुर्ग में एक अंत्य दुर्ग बना हुआ है जिसे कहते हैं भैरवनाथगढ़। एक अंत्य दुर्ग है, उसे क्या कहते हैं, भैरवनाथगढ़। तो ये बटनेर की अपन चर्चा कर रहे थे। 1001 में किसने आक्रमण किया, 1396 में इस पर तैमूरलंग ने आक्रमण किया। कौन सी पुस्तक लिखी, तुजुक के तैमूरी। आक्रमण इतना खतरनाक कि हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहद किया। शासक है वो कौन थे, दौलचंद थे जब आक्रमण किया। 1805 में किसने किया, शासक कौन थे उस समय, जब्ता खान से किस दिन जब्त किया, मंगलवार का वार किसका होता, नाम क्या पड़ा। और एक अंत्य दुर्ग है इसमें भैरवनाथगढ़। ये हो गया आपका बचपन। शेरगढ़ एक नहीं है, 2 हैं। देखो शेरगढ़, शेरगढ़ दुर्ग सबसे पहले बारावाड़ा देख लेते हैं। तो 12 में परवन नदी के किनारे, कौन सी नदी, इस दुर्ग का प्राचीन नाम मोस्ट है। प्राचीन नाम मोस्ट नहीं है, वेरी मोस्ट है। खूब बार पूछा जाता है, कई बार तो डायरेक्ट कह देता है कि कोसवर्धन दुर्ग कहाँ है, डायरेक्ट कहता है अगला। तो 12 में इसका प्राचीन नाम क्या है, तो कोसवर्धन इस दुर्ग का प्राचीन नाम है। कोसवर्धन कोई प्रारंभिक निर्माण कराने वाला था, तो नाम क्या पड़ गया, कोसवर्धन इसका नाम पड़ गया। तो प्राचीन नाम हो गया कोसवर्धन। तो आप सोच रहे हो कि इसका नाम तो शेरगढ़ था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने, कौन सूरी, शेरशाह सूरी ने इसकी मरम्मत वगैरह करवाई, इसका जीर्णोद्धार वगैरह करवाया, और नाम जो है वो क्या पड़ गया, शेरगढ़ पड़ गया, शेरशाह सूरी के नाम। जब आप इसको देखो तो थोड़ा थोड़ा कैसा दिखता है, लाल किले की तरह ये दिखता है। कैसा दिखता है, लाल किले की तरह भी दिखता है। तो ये शेरगढ़ देखा वो 12 वाला है। ये शेरगढ़ परवन नदी के किनारे है। प्राचीन नाम मोस्ट होता है। देखो ज्यादा मोस्ट, ये दोनों चीज ज्यादा मोस्ट होती है, एक तो परवन नदी और दूसरा प्राचीन नाम। क्या नाम है, कोसवर्धन है। एक शेरगढ़ की और चर्चा करते हैं, और ये शेरगढ़ जो है धौलपुर में है। और यहां आप जानते हो नदी है, चंबल नदी बहती है। चंबल नदी, कौन सी नदी है, चंबल नदी। तो चंबल नदी के किनारे बना हुआ है ये। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में बताया था ये कैसा दुर्ग था, जल दुर्ग। ये भी कैसा दुर्ग था, जल दुर्ग था। याद करो मैंने डायलॉग बोला था, भैंस पानी पीती है, गाय पानी पीती है, शेर पानी पीता है, और मनोहर पानी पीता है। गाय पानी पीती है से था गागरोन दुर्ग, शेर पानी पीता है तो शेरगढ़ दुर्ग, भैंस पानी पीती है भैंसरोडगढ़, मनोहर पानी पीता इससे मनोहर थाना। तो ये सारे कैसे दुर्ग थे, जल दुर्ग थे। ठीक है, तो इस हिसाब से जल दुर्ग आ रहा है। इस शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण मालदेव ने करवाया, लेकिन मालदेव कुषाण है, वो नहीं, वो मालदेव नहीं जो अपन मारवाड़ का पढ़ते हैं। ये कुषाण वंश का था, क्योंकि 3री शताब्दी में बनाया गया था ये। तो उस समय में कुषाण वंश राजवंश हुआ करता था, उसके द्वारा बनवाया गया था। फिर इसका नाम शेरगढ़ क्यों पड़ा, कि वही शेरशाह सूरी जो हैं उसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार वगैरह करवाया है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, शेरगढ़ पड़ गया। इसमें तोप रखी हुई है, तोप
हुण हुंकार, क्योंकि आप जानते हो शेर तो हमेशा क्या भरता है, हुंकार ही भरता है, तो हुण हुंकार तोप रखी हुई है। एक बार इधर से गुजर रहा था अकबर, जा रहा था ग्वालियर। किधर जा रहा था? ग्वालियर जा रहा था। रात्रि में यहां रुका। कब रुका? रात्रि में रुका, और मोमबत्ती के उजाले में धौलपुर के विकास का आदेश दे गया। यार, उस जमाने में बिजली होती ही नहीं थी, लेकिन प्रश्न बन गया ना, मोमबत्ती के उजाले में। इस लाइन का अर्थ ये नहीं है कि मोमबत्ती मैंने ये है कि रात सुबह जल्दी जाना था अकबर को ग्वालियर, तो सुबह टाइम नहीं रहता, तो आदेश लिखा था कि धौलपुर का जो ये दुर्ग है इसका क्या करवाया जाए, मतलब जीर्णोद्धार वगैरह करवाया जाए, तो वो विकास हो, कि पूरे धौलपुर का विकास हो। वो आदेश रात को मोमबत्ती जला के लिखा था। तब किसी भाई साहब ने लिख दिया इसको, और अपने जीवनापत। तो इस शेरगढ़ को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्षिण का द्वारगढ़, द्वारगढ़ भी कहते हैं। तो शेरगढ़ धौलपुर और शेरगढ़ बारा। तो शेरगढ़ धौलपुर वाला कौन सी नदी किनारे? किसने बनाया? यहाँ शेरशाह सूरी जो आया, थोड़ा जीर्णोद्धार करवाया, नाम क्या पड़ गया? तो कौन सी है? अकबर ग्वालियर जाते समय मोमबत्ती के उजाले में धौलपुर के विकास का आदेश दिया गया। दक्षिण की क्या कहते हैं? दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं। और एक शेरगढ़ जो पड़ा वो कहाँ था? नदी प्राचीन नाम कोषवर्धन। चलो जी, ये शेरगढ़ की बातें हो गई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला, देखो मांडलगढ़ दुर्ग पड़ते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो भीलवाड़ा में। किसने बनाया? कुंभा ने। कैसा दुर्ग? गिरी दुर्ग। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यहां पर पहाड़ी बीजासन की है। बिजराल होता तो राज संबंध हो जाता, लेकिन बीजासन के पहाड़ी पर है। पास में एक नदियों का संगम भी, एक त्रिवेणी संगम, बनास बेड़च मेनाल, यहां पर एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध जो था उसमें, अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध में क्या किया? एक काम किया। क्या किया? एक काम क्या था? कि हल्दीघाटी के युद्ध में मांडलगढ़ को केंद्र बनाया था। रणनीति किसने बनाई थी? अजमेर वाले। तो अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध में इस दुर्ग को केंद्र बनाया। इस दुर्ग को केंद्र बनाया था इसने। तो यही है मांडलगढ़ दुर्ग। तो मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है? किसने बनाया? कैसा दुर्ग? किस पहाड़ी पर? और त्रिवेणी संगम है यहाँ एक, बनास बेड़च मेनाल का। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की क्या बनाई है? रणनीति। तो हल्दी केंद्र बनाया इसको। तो मांडलगढ़ किधर? किसने बनाया? कौन सी पहाड़ी है? अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध में बनाया इसको केंद्र। चलो जी, ये भी हो गया। अब बात करें बयाना की। तो देखो, बयाना दुर्ग को का जो है स्थान कौन सा है? तो भरतपुर में है बयाना दुर्ग। याद करो, स्टार्टिंग में जब मैंने बताया तो बयाना एक वन दुर्ग की श्रेणी में लिया था। मुख्य रूप से बताया था ना कि वन दुर्ग वाले दुर्ग कौन कौन से हैं, तो बयाना वहां लिया था। तो यहां देखो, बयाना दुर्ग जो है इसका निर्माण करवाया था विजयपाल ने। किसने करवाया? विजयपाल ने।
इसलिए इस दुर्ग को विजयपालगढ़ भी कहते हैं या विजय मंदिरगढ़ भी इसको कहते हैं। भाई विजयपाल ने बनाया ना, इसलिए विजयपालगढ़ या विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं। इसको श्रीपत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीपत भी कहते हैं। और इसी दुर्ग को कहा जाता है आपका बादशाह किला। कौन सा किला? बादशाह दुर्ग, बादशाह दुर्ग। लेकिन अकबर का किला कौन सा था? अकबर का किला अजमेर का लेकजिन दुर्ग, तो इसको बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। तो ये बयाना को अपन विजय मंदिरगढ़, श्रीपत, बादशाह दुर्ग भी इसको कह रहे हैं। अब देखिए यहां समुद्रगुप्त ने, किसने? समुद्रगुप्त ने यहां बनाया राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ पहला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो सीधा सा विजय स्तंभ पहला पूछा, दिमाग जाएगा चित्तौड़गढ़, सबसे पहले ऑप्शन चित्तौड़गढ़ को ढूंढेगा। लेकिन ध्यान रखना विजय स्तंभ जो है राजस्थान का पहला, वो समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था, जो कहाँ है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आता है और गलत होता है, क्योंकि दिमाग में चित्तौड़गढ़ छपा रहता है हमेशा। 10 दिन बाद भी ये बात भूल जाओगे तो दिमाग में नोट कर लो, किताब में नोट करने से अच्छा है, ताकि एग्जाम के टाइम पर याद आ जाए। और उसके पश्चात देखिए यहां बना हुआ है ऊषा लाट। कौन सी लाट? ऊषा लाट को कहते हैं भीम लाट। किसने बनाई? तो विष्णु वर्धन ने बनाई। कितना मंजिल है? तो 8 मंजिल है। कितना मंजिल है? 8 मंजिल महल है। किससे बनाया? लाल पत्थरों से, लाल पत्थरों से, जिसे ही कहते हैं ऊषा लाट या भीम लाट, और इसे ही कहते हैं राजस्थान का कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किसकी तुलना कुतुब मीनार से की थी? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ वाले की तुलना करके उससे बेहतर बताया था। लेकिन राजस्थान का कुतुब मीनार तो किसे कहते हैं? ऊषा लाट या भीम लाट। सर्वाधिक कब्र बनी हुई है। सर्वाधिक क्या है? कब्र है। यहां बाबर आया था। बाबर आया कौन से युद्ध के बाद? तो खानवागे युद्ध के बाद। खानवागे युद्ध के पश्चात यहां बाबर आकर के ठहरा था। यहां ऊषा मंदिर बना हुआ है। यहां अकबर की छतरी है, वो इस दुर्ग में बनी हुई। क्या बनी हुई है? अकबर की छतरी बनी हुई है। बस तो कई राजा इधर से डोलते डोलते घूम जाया करते थे इधर, लेकिन बाबर वाला विशेष ध्यान रखना, आ गया था बाबर, एग्जाम में भी आ गया था घूमता घूमता ही। तो बयाना, बयाना तो जानते हो, बयाना भरतपुर में है, और भरतपुर में विजयपाल ने बनाया था 1040। विजयपाल गढ़ या विजय मंदिरगढ़, श्रीपत भी कहते हैं और बादशाह दुर्ग भी कहते हैं इसको। समुद्र जो है गुप्त, उसने बनाया था यहाँ पर प्रथम विजय स्तंभ बनाया। ऊषा लाट या भीमलाट बनाई गई विष्णुवर्धन द्वारा, जो 8 मंजिल है, लाल पत्थरों से, और राजस्थान का कुतुब मीनार कहते हैं। सर्वाधिक क्या इधर? कब्र है, कब्रें खूब इधर। बाबर आया था कौन से युद्ध के बाद? ऊषा मंदिर वगैरह बना हुआ है, अकबर की छतरी। बाबर याद करो, पानीपत के युद्ध के बाद कौन से दुर्ग में आया था? हैं? पानीपत के युद्ध के बाद में बाला दुर्ग में, काकनवाड़ी में नहीं, बाला दुर्ग में।
है दोनों ही अलवर, लेकिन आया किसमें था? बाला दुर्ग, जो कि अलवर में 52 दुर्गों का, और कुंवारा दुर्ग भी तो कहलाता है वो, ब्याह को नहीं वाली थी को। अगला तो देखो आई छतरपुर दुर्ग पढ़ते हैं। बहुत शानदार दुर्ग है आई छतरपुर। आई छतरपुर दुर्ग, तो आई छतरपुर नागौर में, इसी को नाग दुर्ग कहते हैं। कई बात छोड़ो कुछ नाग दुर्ग कड़ी जरा बावड़ो है कि नागौर के तो शब्द उठा ले, नाग दुर्ग हो गया, तो इसको नाग दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था केमास ने। कौन सा मास? केमास ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की खास बात, और खास बात यह है कि अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाओं के कारण चर्चित है। किसकी वीर गाथाएं? अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं। अमर सिंह राठौड़ बहुत वीर हुआ है। मतीरे की राड़ जो रड़ी थी ना, ऐसे अमर सिंह ने, पढ़ेंगे बीकानेर के इतिहास में। तो करण सिंह के साथ लड़ी थी 1644 में। आप देख लो यार, लड़ाई को कोई वो कौन है, मतीरे की लड़ाई हो जाती है। आप सोच रहे हो मतीरा तो बहुत छोटी बात है, लुगाएं तो चमचीता नहीं लड़ ले कि राण हमारी चमचीदा अगली हर चीज है। तो मतीरा तो थोड़ा बड़ा है, ज्यादा वैल्यू है। तो अमर सिंह राठौड़, इसका एक वही बताएंगे जब मेवाड़ पढ़ेंगे, वो मारवाड़ क्या, चलो बताता हूँ। एक वो कहीं अमर सिंह एक सीधो साधो आदमी हुआ करतो, एकदम मस्त आदमी। एक दिन क्या हुआ कि इसको शिकार करने की इच्छा हुई और शिकार करने चला गया। अब मन मस्त आदमी रहा करता था शाहजहां के दरबार में। किसके दरबार में? शाहजहां। 15 दिन बाद में शिकार से लौटा, दरबार में कोई मीटिंग चल रही थी, बैठे हुए थे आप जैसे विद्वान। तो शाहजहां ने पूछा कहाँ गया था? बोला महाराज शिकार करने, क्योंकि शाहजहां का मनसबदार था। बोले इतने दिन, तब तक शाहजहां का कोई साला वहां पर बैठा हुआ था। वो बोलियो कि वो तो गंवार से, क्योंकि अमर सिंह पढ़ा लिखा नहीं था। बोले इससे क्या पूछते हैं, तो गंवार था। अगर कोई आदमी अपन को गंवार कह दे, छोटे नहीं, यहां क्या किया, तलवार निकाल करके एक ही वार में 2 टुकड़े। और ये जानता था कि शाहजहां अपन को नहीं छोड़ेगा, तो उसने क्या किया, जैसे ही तलवार से इधर शाहजहां के साले को सलटाया और घूम करके इधर से शाहजहां को भी पकड़ लिया। कहते तन बोला दिनों का परेशान करता, कड़े गए जोर, अड़े गए जोर, तन के मतलब मैं कड़ी जाऊं। तो अब क्या है, बड़ी मुश्किल से शाहजहां इससे छूटा। शाहजहां ने सोचा यार बड़ा अपमानित हो गया अपन तो। अब शाहजहां ने क्या किया, इस अमर सिंह का साला था कोई अर्जुन सिंह गोड, उसको बुलाया कि तू सल्टा किसको? अमर सिंह को। उसने इसको सल्टाया। मरना ये बहुत 2 केस हैं, क्योंकि 2 केस जार की होला आपका जीजा ने जीजा चौकी बात को न तो गुस्सो गिरोड़ो ये छेड़ दे छेड़ दो बातार, और 2 केस पीछे से मार दिया उसको। बहुत तगड़ा राजा हुआ है अमर सिंह, तगड़ा ही यार मतीरे की लड़ रहा है। तो अब देखो इस दुर्ग की खास बात है कि तोप के गोले दीवार को हानि नहीं पहुंचाते और सीधे ऊपर से निकल जाते, सीधे ऊपर से। मतलब बनावट इस प्रकार से है कि अगर तोप के गोले भी चलाए ना तो दीवार को स्पर्श नहीं करते, सीधे निकल ऊपर से। आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऊंचाई वाले स्थान पर ऐसे, जैसे मानो ये कोई ऊंचा स्थान है, यहाँ बना हुआ मिट्टी का टीला है, क्योंकि दानव दुर्ग है ये, आपको बताओ तो कैसे दुर्ग है? दानव दुर्ग है। अब बना दिया दुर्ग मानो यहाँ, अब तोप रखी यहाँ से चलाएंगे तो इधर यहाँ घुस गई,
यहाँ से चलाई तो सीधी ऊपर से निकल गई, इधर लाके कोशिश की ऊपर से निकल गई। ये लो। अब अरे बचपन में गिलहरी नहीं मारी कभी? तो आपने देखा होगा वो अपन से बचने के लिए क्या करती है, पेड़ की शाखा पर यहाँ बैठ जाती है। अब नीचे से भगाओ पत्थर, या तो यहाँ लगेगा पत्थर या इधर से निकल जाएगा, लेकिन गिलहरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बाबी आदर्शन पर ध्यान दो, इकट्ठे बैठने से होशियार होगी वो भी। तो तोप के गोले जो हैं हानि नहीं पहुंचाते। अकबर ने यहाँ नागौर दरबार लगाया था। कौन सा दरबार लगाया? नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार। तो नागौर दरबार कब लगाया? 1570 में लगाया। कब लगाया? किसने लगाया? अकबर ने। अकबर ने मदद किसकी ली? बारमल की। बारमल की मदद से। और यहाँ एक तालाब बनाया था, शुक्र तालाब। ऐसे सोच लो कि शुक्रवार को नागौर दरबार हुआ था, इसलिए कौन सा तालाब बनाया? शुक्र तालाब। वैसे अपन जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे कि राजस्थान के कई ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जैसे पढ़ेंगे वहीं पर अपन कि बूंदे का सुरजन सिंह। कौन था? सुरजन सिंह था। मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह था। हालांकि रावचंद्र सिंह गया था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बीकानेर का कल्याणमल और उसका पुत्र राय सिंह था। पढ़ेंगे अलग से। यहाँ तो इतना याद रखो कि नागौर दरबार लगाया गया था। इस दुर्ग का अवलोकन करने के लिए प्रिंस चार्ल्स आए थे और ब्रिटेन का था ही है, इस दुर्ग का अवलोकन किया है। जैसे मैंने कहा था बीकानेर का दुर्ग, बीकानेर का जो किला पड़ता है ना जूनागढ़, उसको एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था। तो एक्सीलेंसी अवार्ड इसको भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? अहिछत्रपुर दुर्ग जो है नागौर वाला। ये जो अहिछत्रपुर है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी रहा था। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, कैपिटल। तो चौहानों की जो राजधानी रहा है, प्रारंभिक राजधानी है, वैसे कौन रहा है? तो अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जो है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी रहा है। यहां ये जो दुर्ग है अपनी शानदार मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। जैसे शानदार शिल्प के लिए कौन होता है? बीकानेर का जूनागढ़। ये मजबूती के लिए प्रसिद्ध है, मजबूत है ये। तभी तो कोई गोला स्पर्श नहीं कर सका दीवार को, बिन हानि पहुंचाए सीधे ही ऊपर से निकल गया। तो अहिछत्रपुर दुर्ग नागौर में, नाग दुर्ग कहते हैं, केमास ने बनाया था। किसने बनाया था? केमास ने इसको निर्माण करवाया था। अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाओं के कारण यह चर्चित रहा है। किसकी वीर गाथा है? अमर सिंह राठौड़। तोप के गोले भी इस दीवार को हानि नहीं पहुंचाते, सीधे ऊपर से निकल जाता। नागौर दरबार 1570 में लगाया गया। अकबर ने यहाँ भारमल की मदद से लगाया और शुक्र तालाब बनाया। प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन का था, यहाँ अवलोकन करने आया। एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया इसको उत्तम साफ सफाई और साज सज्जा के लिए। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी रह चुका है। तो बताओ, अपन ने पढ़ लिया कछुआ शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन था? दौसा था। तो यही था आपका अहिछत्रपुर दुर्ग, मतलब नाग दुर्ग। किस श्रेणी का है? मेहरानगढ़ इंपोर्टेंट दुर्ग होता है। तो देखो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में। राव जोधा ने बनाया था 1459 में। आशीर्वाद किसने दिया था याद है? करणी माता के आशीर्वाद से बनाया गया था। तो जोधपुर नगर राव जोधा ने बसाया था, 1459 में बसाया था।
उसी समय क्या बना दिया, मेहरानगढ़ दुर्ग बना दिया। कैसा दुर्ग है, तो गिरी दुर्ग है, पहाड़ी है यहाँ पर, चिड़िया टोक, चिड़िया टोक, क्योंकि चिड़िया को तुम क्या डालते हो, टोक, तो पहाड़ी का नाम चिड़िया टोक। तो दुर्ग का नाम क्या हो सकता है, चिड़िया टोक गढ़। इसको गढ़ चिंतामणि भी कह देते हैं, इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसको जानते हैं। और देखिए यहां पर क्या है कि एक विदेशी विद्वान आया था, किपलिंग, उसने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं और परियों ने किया है। याद करो, ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी में आया और क्या बोला, भूत प्रेतों ने बनाया। यहां क्या कह रहा है, देवताओं और परियों ने बनाया। भाई साहब मैं भी क्यों करे, बोला यार इसको लगता है यार ऐसा अजूबा, अजूबा भी कहते हैं इसको। हाँ, केनेडी इसको क्या कहता है, जॉन केनेडी इसको 8वां अजूबा कहते हैं, कि 8वां अजूबा है ये। वैसा तो ही है, 8वां बोला यही है, राजस्थान में ही मिलता है। बोला ये भाई साहब तीमा के पर्सन बढ़ा रहे थे यार, मांगा जीव ने आपत्ति आपत कर दिया माँ कांटे अजूबा से झूपा से तन गए। अब बताओ माँ चाहे परिया बनावे चाहे माँ दादो बनाओ, कोई बनावे तन गए मतलब। लेकिन आप तो कौन जार कह रहा हूँ बांग विदेश में क्यों फालतू यार डिस्टर्ब कर दिया अपन। हाँ गलती तो ही। तो ये केनेडी ने कहा था। फिर यहाँ एक बोरे खां की मजार बनी हुई है। बोरे खां की क्या बनी हुई है, एक मानसिंह राठौड़ द्वारा मान प्रकाश पुस्तकालय जो है वो यहाँ बनाया गया था। मानसिंह राठौड़ ने क्या बनाया, एक मान प्रकाश जो पुस्तकालय है वो यहाँ पर बनाया गया। यहाँ एक फूल महल बना हुआ है, एक जो महल बना हुआ है फतेह महल बना हुआ है, एक मोती महल बना हुआ है। ये प्रसिद्ध महल है। देखो फूल महल किसने बनाया, अभय सिंह ने बनाया। फतेह महल किसने बनाया, अजय सिंह ने बनाया। मोती महल किसने बनाया, सूर सिंह ने बनाया। देखो कैसे याद रखोगे किसने बनाया, फूल कौन दे सकता है जिसको भय नहीं हो चप्पल जूतियों का। भाई चप्पल जूती का जिसको भय नहीं हो वही अबे तो वही दे सकता है गुलाब का फूल। तो याद रह जाएगा। फिर फतेह किसने प्राप्त की है, तो अजीत सिंह ने। तो फतेह अजीत सिंह ने प्राप्त की थी, तो इसलिए अजीत सिंह ने। ध्यान रखना फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में, क्या फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में, जबकि फतेह महल अजीतगढ़ में। मोती अजीतगढ़ में नहीं, अजीत सिंह ने तो बनाया है फतेह महल जोधपुर में, ठीक है। एक है मोती महल, ये बनाया सूर सिंह ने। आपको पता है सुबह सुबह सूर क्या चुगते हैं, तो मोती सूर सिंह ने बनाया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की छोटी सी बात की अभी तो पढ़ने। मेहरानगढ़ कहाँ है, किसके आशीर्वाद से, किसने बनाया, राव जोधा ने बनाया। कैसा दुर्ग है, पहाड़ी कौन सी है, इसलिए चिड़िया टू गढ़ चिंतामणि मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। किपलिंग क्या कहता है, केनेडी क्या कहता है, बूरे खां की बनी हुई है। मान सिंह ने क्या किया, फूल महल किसने बनाया, फतेह महल, मोती महल सूर सिंह ने बनाया।
इधर खूब सारी तोप रखी हुई है, तोप खूब सारी है, 5-4 तो कम से कम याद रखना, जैसे कड़क बिजली, गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला, नागफणी, गुब्बारा, गजक, गजक खा लो। तो देखो तोप है कड़क बिजली, शंभू बाण, किलकिला, नाग फनी, गजनी खां, हाँ गजक खा लो, गजक, तोप, गुब्बारा, खूब जय नुसरत। तो कभी जाओ यहाँ तोप तोप पड़ी है बेटे, कड़क है बिजली, शंभू बाण, किलकिला, नागफणी, गजनी, गजक, गुब्बारा। कितने गुब्बारा निकल गए? हाँ तो ये गुब्बारा तोप है। हाँ हवा निकल गई, गुब्बारे से निकली है। तो ये तोप वगैरह जो है बनी हुई है। इसमें साकी कितनी हुई है? नहीं हुआ है, कहीं नहीं बताऊं, बड़ा दुर्ग है, नहीं बताऊं और कहीं सोचो इस, हाँ सागे हुई नहीं है, जिनमें नहीं बताया नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, कई बार आटा बन जाता है। अच्छा, कौन से पत्थर लगे हुए इसमें? तो यहाँ पत्थर लगे हुए हैं लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर से इस दुर्ग का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर हो गया होगा, और तो क्या होगा है? अचलगढ़ तो अलग पड़ी है। टाइम क्या हुआ है? 5 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं। अचलगढ़ सिरोही में कैसा दुर्ग? गिरी दुर्ग। बनाया किसने? महाराणा कुंभा। किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहां मंदाकिनी जलकुंड है। यहां सावन बादो झील बनी हुई है। कौन सी झील? सावन बादो झील बनी हुई है। यहाँ पर कौन सी झील है? सावन बादो झील। अब मन में ख्याल आ गया होगा कि सावन बादो कड़ाई भी तो है, करनी माता मंदिर देशनोक बीकानेर। फिर दिमाग में आया कि सावन बादो सिंचाई परियोजना भी तो है कोटा में। फिर ख्याल आ गया सावन बादो महल भी तो है भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। बेजा बनाओ रे यार। तो यह सावन बादो झील बनी हुई है। यहां पर कुंभा और उसका हत्या करने वाला उसका बेटा उदा, उनकी मूर्ति है। वो भी किसकी? पित्तल की। पित्तल की मूर्ति लगी हुई है, बाप बेटा गिरे, कुंभा और उदा। यहां एक बार आक्रमण हुआ और आक्रमण करने वाला था एक महमूद बेगड़ा। बेगड़ा माँ का लाडला बिगड़ गया है, तो ये बेगड़ा था, बिगड़ा हुआ था। इसने आक्रमण किया। इसने आक्रमण किया तो मधुमक्खियों ने काट खाया। अब मधुमक्खियों के सामने भले तोप चलाओ चाहे बंदूक चलाओ, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब जैसे मानो यहां मधुमक्खी आ जाए तो ये तौलिए का मस गए और हाँ कोई उपाय नहीं है, तो बंदूक कुछ नहीं कर सकती। तो यहां से महमूद बेगड़ा को भागना पड़ा। तब वो स्थान कहलाया भौरा थल। भौरा यानी मधुमक्खियों का स्थल। आज भी भौरा थल के नाम से प्रसिद्ध है वो। इसी प्रकार से औरंगजेब ने अपने जीण माता मंदिर पर भी आक्रमण किया था, और मधुमक्खियों ने जब सेनाओं काट खाया तो मधुमक्खियों ने काट खाया तो भागना पड़ा ही उनको। कर क्या सकते थे? बावरे जाति से तो लगाओ यार मधुमक्खियों। भाग्य में कौन छोड़े, पानी में कौन छोड़े।
अभी ब्रिटेन में या फ्रांस में कहीं की खबर आई थी अखबार में, तो गाड़ी के पीछे पड़ गई, 3 दिन तो गाड़ी